औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका उन्वान है जी ऑक्सीजन क्या है, इसकी कमी क्यों होती है और इसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि ऑक्सीजन ज़िंदगी है, लेकिन इसका अमली मुज़ाहिरा इससे पहले शायद आपने नहीं किया होगा कि आज ऑक्सीजन की खातिर जो है दुनिया कितनी आजमाइश में मुब्तला है और ऑक्सीजन की कमी क़यामत का नज़ारा जो है वो पेश कर रही है। तो आज हमें ये मालूम हो गया है जी कि वाकई ही ऑक्सीजन ज़िंदगी है और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मौत कैसे इंसान को अपने पंजों में गाड़ लेती है, अपने पंजे गाड़ लेती है और देखते ही देखते हमारे प्यारे जो है वो लुकमाए अजल बन जाते हैं। तो आज इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले ऑक्सीजन की तारीफ़ की कि ऑक्सीजन जो है वो हयात है, ऑक्सीजन ज़िंदगी है। ऑक्सीजन की मज़ीद तारीफ़ हम इस तरह करते हैं जी कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेजान मट्टी से पैदा किया, ठीक है जी, बेजान मट्टी से पैदा किया। फिर इसमें पानी को मिलाया, पानी मिलाने के बाद इससे पुतला बना। जब ये पुतला बन गया तो इसको हवा से खुश्क किया गया और जब ये पुतला हवा से खुश्क हो गया तो फिर इसमें हरारत यानी रूह को जो है वो दाखिल किया गया। ये रूह ही दरअसल ऑक्सीजन है, ये रूह ही दरअसल ज़िंदगी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और इसी चीज़ को देखते हैं कि जब तक इंसानी पुतले में ऑक्सीजन यानी रूह को दाखिल नहीं किया गया था उस वक्त तक इंसान में ज़िंदगी पैदा नहीं हुई थी। दोस्तों, हमारा जो जिस्म है यानी जिस्म इंसानी, ठीक है, इसकी जो बुनियाद है वो है खुलिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि खुलिया इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी अकाई है। ये खुलिया एक मुकम्मल जिस्म है, ये सांस लेता है, ये अफ़ज़ाइश नस्ल करता है, ये अपनी अफ़ज़ाइश बढ़ाता है, ये अपने आफ़ाल सर अंजाम देता है, ये खुराक लेता है, इसे मौत आती है, ठीक है जी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया कि हरारत ज़िंदगी है और खुलिया ज़िंदगी की बुनियादी अकाई है। इस चीज़ को उन्होंने कैसे वजाहत पेश की, जिसमें इंसानी 4 खुलियात का मुरक्कब है। ये खुलियात कौन कौन से हैं? नंबर 1 इल्हाकी खुलियात जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नंबर 2 उज़लाती खुलियात जिनको मस्कुलर सेल्स कहा जाता है। नंबर 3 गुद्दी खुलियात जिनको एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। और नंबर 4 असबी खुलियात जिनको नर्वस सेल्स
भी कहा जाता है। तो इंसान इन 4 खुलियात का मुरक्कब है। अब जो खूबसूरत तशरीह उस्ताद साहब ने पेश की वो ये कि खुलिया चाहे जो भी हो, ठीक है, जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो खुलिया मरने लगता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि खुलिया चाहे इल्हाकी हो, उजलाती हो, गुद्दी हो, सफरावी हो, असाबी हो, कोई भी हो, जब तक उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो अपनी ज़िंदगी को कायम नहीं रख सकता और मर जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो खुलिया है ये ऑक्सीजन हासिल कैसे करता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे हासिल करता है, ठीक है जी। अब हम इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, खुलिया जो खुराक हासिल करता है उस खुराक में उसकी ऑक्सीजन मौजूद होती है और वो खुराक जब हासिल करता है तो उस खुराक के साथ ही ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर जाती है। इस खुराक से खुलिया अपने आफ़ाल अदा करता है, सांस लेता है, जिंदा रहता है। अब इस खुराक के हाजमा के बाद, ठीक है जी, वो फासिद मवाद को खारिज करता है और इस फासिद मवाद में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है जी। तो गोया हम कह सकते हैं कि खुलियात जो हैं वो खुराक की शक्ल में ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में अपना फुजला खारिज करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये वजाहत बेहद अहम है और उसको आपने समझना है। फर्ज करें जी कि ये एक खुलिया है, ठीक है जी। अब ये खुराक की शक्ल में, ठीक है जी, इसके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है, और इसके बाद ये फासिद मवाद की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करता है। ये अमल अगर तबाही रहे तो इंसानी जिस्म में सेहत रहती है और अगर ये फेल कहीं पर बिगड़ जाए तो खुलिया ऑक्सीजन को जज़ब नहीं कर सकता और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज नहीं कर सकता, यानी उसमें सुकेड़ आ जाता है, उसमें तहरीक गैर तबाही हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि अब ये खुलिया इसमें सुकेड़ हो गया, अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो खुराक की शक्ल में अंदर नहीं जा रही और यहाँ पर जो फासिद मादा है जो जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड कहा वो भी खारिज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये खुलिया जो है वो बीमार हो गया, सुकड़ गया और इसे मौत वाक़या हो गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब कोई तहरीक गैर तबई हो जाती है तो ये जो सेल है ये ऑक्सीजन को जज़ब नहीं कर सकता और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज नहीं कर सकता, इसको हम गैर तबाई तहरीक कहते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन जो है उसकी कमी कैसे हो सकती है। तो 3 हयाती आज़ा की निस्बत से ऑक्सीजन जो है वो 3 तरह से कम होती है। इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन 3 तरह से कम होती है, यानी जो भी कोई तहरीक कम सोजिशनाक हो जाएगी। नंबर 1 आसाबी सोजिश से, ऑक्सीजन की कमी
और नंबर 2, उजलाती सोजिश से ऑक्सीजन की कमी। और नंबर 3, गुर्दे सोजिश से ऑक्सीजन की कमी। तो जो भी तहरीक होगी उसकी मुनासबत से इसकी अलामात पाई जाएंगी। यानी आसाबी सोजिश अगर है तो उसकी क्या अलामात होंगी, उजलाती सोजिश है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी की क्या अलामात होंगी, गुर्दी सोजिश है तो उससे ऑक्सीजन की कमी की क्या अलामात होंगी। तो अब ये समझ लें कि अगर आसाबी सोजिश से ऑक्सीजन की कमी है तो इसमें पेशाब जो है वो मिकदार में ज़्यादा आएगा, रंगत में सफ़ेद होगा, बहने वाला नज़ला होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, दिल इंतहाई डूबा हुआ मिलेगा, हर किस्म की आसाबी सोजिश होगी, सांस की तंगी होगी, बुखार होगा। अगर उजलाती सोजिश होगी तो गैस होगी, कब्ज़ होगी, नमूनिया होगा, सांस की तंगी होगी, दमा होगा, खुश्क खांसी होगी, पेशाब मिकदार में कम आएगा और उसकी रंगत जो है वो सुर्खी माइल होगी। तो ये उजलाती सोजिश से ऑक्सीजन की कमी की अलामात होंगी। और अगर गुर्दी सोजिश होगी तो इसमें जो है वो पेशाब जर्दी माइल, कतरा कतरा जलन के साथ आएगा। इसमें पेचिश हो सकती है, कब्ज़ भी हो सकती है, दमा भी हो सकता है, सांस तंगी के साथ आ सकता है, नज़ला केरा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बाएं नथने से खून आ सकता है, आंतों की सोजिश हो सकती है, टाइफाइड बुखार हो सकता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो अतिबाए कराम आसाबी सोजिश का इलाज जो है वो उजलाती अद्वियात से करें। और उजलाती सोजिश से अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उसका इलाज गुर्दी अद्वियात से करें। और अगर गुर्दी सोजिश से ऑक्सीजन की कमी है तो उसका इलाज आसाबी तहरीक की अद्वियात से करें। तो इंशाअल्लाह हर किस्म के अमराज से बहुत जल्द अफाका मिलेगा। तो इसमें एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, अवाम उन्नास को जो है वो कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि वो ऑक्सीजन की कमी से बच सकें। नंबर 1, कब्ज़ हरगिज़ ना होने दें। ठीक है जी, कब्ज़ हरगिज़ ना होने दें। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2, सर और चेहरा को ढांप कर रखें, यानी साफ मलमल के कपड़े से। और नंबर 3, जिस जगह इज्तिमा हो, इज्तिमात भीड़ जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हों वहाँ पर जाने से गुरेज करें। इज्तिमा में जाने से गुरेज करें। अच्छा, नंबर 4 पर तंग व तारीक मकामात पर जाने से गुरेज करें। बंद गाड़ी में लंबा सफ़र करने से गुरेज करें। और नंबर 6 यानी रात को दरख्तों के नीचे सोने पर मत सोएं, यानी रात को दरख्तों के नीचे ना सोएं। तो अब करना क्या चाहिए कि इन दिनों में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो दोस्तों सुबह सुबह जो है वो ताज़ा फ़िज़ा में सांस लें, वर्जिश को मामूल बनाएं ताकि आपके जो खुलियात हैं वो मुतहरिक रहें, उनमें मवाद ना रुके और ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो दर्ज झैल अग़ज़िया अद्विया इस्तेमाल करने से ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, कब्ज़ दूर हो जाती है और ऑक्सीजन का हसूल जो है वो आसान हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती रहती है। नंबर 1, शहद का इस्तेमाल करें।
ठीक है। नंबर 2, खजूर का इस्तेमाल करें। नंबर 3, दूध का इस्तेमाल करें। और नंबर 4, वर्जिश को मामूल बनाएं। तो दोस्तों, ये चंद वो तदाबीर हैं जो कि आपके जिस्मानी सिस्टम को साफ़ करती हैं, कब्ज़ नहीं होने देती, सेल्स के अंदर रुके हुए फासिद मादों को ख़ारिज करती हैं, जिसकी वजह से खुलियात ऑक्सीजन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अतिबाए कराम से मेरी गुजारिश है कि ऑक्सीजन की कमी हर तहरीक में हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो उसके मुताबिक आप असूल इलाज को तरतीब दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आपके मरीज़ों को बहुत ज़्यादा अफाका होगा। उसके अलावा ये तदाबीर इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।